उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और बादल फटने से कई गांव आपदा की जद में बने हुए हैं। जहां कोटद्वार में 12 अगस्त को खो नदी के भयानक सैलाब में गाड़ी घाट और काशीरामपुर तल्ला के कई घर बह गए। वहीं मौजूदा समय में खो नदी का रौद्र रूप गाड़ी घाट वार्ड नंबर 4 की ओर बना हुआ है, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने तहसील प्रशासन से काशीरामपुर तल्ला तक सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। बेटा मेरे नहीं किराया मैं नहीं दे सकती, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा घर बिल्कुल पीछे से खत्म, सामान सुबह को तो हर कोई आया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ सभी के पास चले गए हम लोग। किसी ने भी हमारे से, सबने कहा कि हम ये करा देंगे, ये करा देंगे। एसडीएम साहब के पास गए, हमने हाथ जोड़े, उनसे कई बार गुजारिश की। उन्होंने खाली कह ही दिया कि हाँ मैं करा दूंगा इस चीज़ को, पर आज तक उन्होंने इधर आके नहीं देखा बिल्कुल भी। वैसे ही जो पीडब्ल्यूडी के वो एक्शन साहब हैं, उनको कहा, उन्होंने क्या, हम आपके लिए नहीं आए, हम पुल के लिए आए, मकान बह रहे तो बहने दो, उन्होंने ऐसे बोला हमारे लिए। फिर हमने बोला सिंचाई विभाग के एक्शन को, उन्होंने बोला कि मैं इसको करा दूंगा। उन्होंने फिर भी सर आज तक भी अभी आके नहीं देखा। उन्होंने क्या, भाई मैं कोई नहीं कर रहा, राजनीति हो रही है इसमें, ये काम नहीं होगा। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम भी यहाँ के निवासी हैं, सब कुछ है हमारा, आज से नहीं रह रहे यहाँ, पूरी उम्र गुजर गई हमारी, पैदा यहाँ हुए हैं। क्या देखिए, इसमें यह है कि जो हमारी एसडीआरएफ की गाइडलाइन है उसमें यह है कि यदि किसी का भवन जो है इसमें क्षतिग्रस्त होता है, पूर्ण क्षतिग्रस्त होता है या बह जाता है, तो उसमें 1,30,000 रुपये की धनराशि देय है। तो जितना यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है, जो भी भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका जो मानक के अनुसार उनको देय था तो वो हमने वितरित कर दिया है। साथ ही अहेतुक सहायता में भी हमारे 185 परिवार थे जो बेघर हुए, जिन्हें आप कह सकते हैं, तो उनको भी हमने जो है अहेतुक सहायता जो है वितरित कर दी है। देखिए, सुरक्षा के संबंध में काफ़ी, चूँकि 3 नदियां हैं, उनके द्वारा जो कटाव हुआ है काफ़ी क्षति हुई है। और उसमें जो सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग के द्वारा कोटला में भी हमारा अभी काम चल रहा है, दूसरा स्नेह में हमारा काम चल रहा है। इसी तरह से जहाँ चैनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ हम जो है उसको चैनलाइज भी जो है समय समय पर करा रहे हैं। औरत हूँ, ना मेरा बेटा है ना मेरा आदमी है, जो मेरा मकान टूट गया है, कोई भी आके नहीं देख रहा कि मैं इस बेवा औरत की लावारिस की मदद कर दूँ। और क्या जिस वक्त पे मतलब अब ये तो कहते हैं कि जनता ने नदी पे क्यों बनाया था, जनता के लिए खंबे क्यों लगाए गए थे, क्यों बनवाया, क्यों होल टैक्स भेजे, ये बताओ। आज जनता के साथ में परेशानी है तो ये सरकार साथ नहीं दे रही हैं। अपनी गरज होती है तो आगे हाथ जोड़ के ये वोट ले लेते हैं। बताओ, बेवा औरत कहाँ जाए, मेरे पास में किराया भी नहीं देने के लिए, जो मैं किराए पे कमरा ले लूँ, कहाँ से लाऊं किराया देने के लिए जिसका औरत के खाने को नहीं होगा। ये बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरी गरीब की मदद हो जाए, जो और गरीब लोग हैं उनकी भी मदद हो, और जिनका नुकसान हुआ हो उनका साथ सरकार दे। ये साहब, हम मांग तो क्या कर रहे हैं कि जो मकान अभी ये बचे हुए हैं, यहाँ पर सेफ है मकान अभी, कुछ किसी तरह तो वो रुक जाएं, उसमें जैसे भी जो भी प्रशासन करे वो रुक जाए। और इतना मतलब कि जब भी यहाँ पानी आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब है, ना कोई सो रहा है, ना कुछ खाना गाना पीने का कुछ नहीं पता यहाँ किसी का। सब लोग इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और जब पानी आ रहा है वो मलबा फिर वहाँ से निकलता है। तो मतलब जब भी पानी आता है, कभी एक मकान गिरने की कगार में, कभी किसी की दीवार गिर जाती है, कभी किसी का, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ परेशानी चल रही है। और प्रशासन कोई भी कुछ सुनने को ये तैयार नहीं कि कम से कम यहाँ कुछ तो इतना कर दे कि जो ये पानी नदी आती है जैसे, तो कम से कम वो तार के जो बांधे जाते हैं जाल वगैरह, कुछ वो आ जाए यहाँ पर, तो जिससे कि कम से कम जो मकान हमारे रुके हुए हैं ये सेफ, कुछ समय तक तो सेफ हो जाएंगे। उसके बाद प्रशासन वो सुरक्षा दीवार लगाए, और जो यहाँ जो परेशानी है बस आके यहाँ देख ले। अच्छा, देख के यहाँ जा भी सब रहे, कर कोई नहीं आने के लिए खड़ी कर रखी है। ये आपदा आई थी 14 तारीख की रात को, जिसमें हम लोगों के कम से कम 15-20 मकान बह चुके हैं, जिसमें कि सामान सहित सामान भी नहीं बचा पाए, खाली जान ही सुरक्षित रही है हमारी। जो हम बाकी सारे मकान बह चुके हैं। अब जो स्थिति है, 14 दिन हो गए हैं, यहाँ पे कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि जो मलबा इधर पड़ा है इधर का इधर कर दो,
जो जान है, जान माल बच जाएगी, जो बचा हुआ है वो बच जाएगा, नुकसान होने से बच जाएगा। लेकिन प्रशासन सुनने के लिए राजी नहीं है। तो इसमें जब क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पे आए थे, विधायक हमारे पास नहीं आया। यहाँ पे सांसद जी आए थे, सांसद जी ने हमें वो आश्वासन देके गए थे ऐसा नहीं, ऐसा करवा देंगे, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और क्षेत्र जो विधायक हैं वो तो आज हमारी तरफ आए ही नहीं है अभी तक। क्या नाम है आपका? किशन लाल प्रजापति। और हमारे संवाददाता रोशन कोटनाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, जानकारी चाहेंगे इस वक्त की क्या स्थिति क्षेत्र में बनी हुई है, कितना नुकसान का आकलन अब तक हो चुका है? में हुआ है के मकान जो बचे हुए हैं आगे 2 मकान और जो सारे रोशन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अपनी बात पूरी करें। सारे के सारे अधिकारी वगैरह सब आ रहे हैं, पर वहाँ पे सुरक्षा दीवार की मांग वहाँ के जनता जो है वो दूर कर रही है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, खाली हमारे जो मकान जो बचे हुए हैं उनके से उसको सुरक्षा दीवार के माध्यम से बचाया जाए। जी रोशन, यहाँ पर हमने इतने सारे लोगों को सुना, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं और जो अधिकारी भी पहुंचते हैं कोई कहता है आपके लिए नहीं आए हैं, पुल के लिए आए हैं, यानी कि जो काम सरकार कहे वो आप करेंगे, लोग जनता जो आपसे सीधे बात करे वो आप जवाब नहीं देंगे, ना उनका काम करेंगे। जी, इसमें जो हमारे यहाँ के उत्तराखंड की जो विधायिका है ऋतु खंडूरी जी, इन्होंने सारे विभाग वालों को पहले ही बता दिया था कि भाई जहाँ जहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पे जाके सुरक्षा दीवार की व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द काम किया जाए। पर उनकी बातें सुनने के लिए कोई विभाग वाला तैयार नहीं है। वो खाली हवा में ही बातें चल रही है कि हाँ कि निर्देश हो चुका है, पर उस पर काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, क्या समस्या है रोशन? क्योंकि हमने कोटद्वार से ऐसी कई खबरें देखी है जहां पर विधायक भी हैं ऋतु खंडूरी और विधानसभा अध्यक्षा भी हैं, तो ऐसे में उनकी बात ज्यादा सुनी जानी चाहिए और जाहिर सी बात है अधिकारियों को कुछ कहा जाता है तो उन्होंने सुनना चाहिए, लेकिन कोटद्वार की ऐसी हालत क्यों हो रही कि अधिकारी बोलने के बावजूद भी नहीं सुन रहे हैं? जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे विधायिका है वो देहरादून रहती हैं और यहाँ पे टाइम पे नहीं आती है, तो लोग कुछ उनसे चिड़े हुए भी हैं कि खाली आते हैं, हमें आश्वासन देते हैं और अब 1 साल बाद के 2024 में जो चुनाव है, चुनाव के लिए आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए ऐसे करेंगे, पर धरातल में कुछ भी काम नहीं हो रहा है और अधिकारी लोग तो उनकी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनको भी काम पूरा नहीं कर रहे हैं। जी, यहाँ पर रोशन, जिस तरीके से परिवार यहाँ पर हैं, कितने परिवार प्रभावित हुए हैं और जो बचे कुचे भी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर अभी भी सुरक्षित हैं और उन्हें बचाया जा सकता है? जी, वहाँ पे जो 8 तारीख के बाद से जो नदी आई थी खो नदी में, उसमें कईयों के मकान तो पूरे सामान के साथ ही बह गए, जिनका नामो निशान ही नहीं है। पर जो मकान बचे हुए हैं उनके लिए ये है कि वहाँ पे सुरक्षा दीवार रखी जाए ताकि जो मकान बचे हुए हैं वो नीचे न जाए। काफी मकान वहाँ पे 15 से 16 मकान पूरे बह चुके थे और जिनका अभी तक वहाँ पे अगर कुछ देखा जाए तो उनका कोई नामो निशान ही नहीं है कि यहाँ पे कोई मकान रहा भी होगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर काम हो रहा है, आखिर लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से? क्योंकि कई बार कहा जा चुका है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या विधायक से इसकी शिकायत की गई है? ऋतु खंडूरी के पास लोग गए हैं? उनके पास तो नहीं गए हैं, पर यह है कि और जो जनप्रतिनिधियों के पास गए थे, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, पर वैसा हो नहीं रहा है। और सोहन सिंह जी से हमारी बात हुई थी एसडीएम है हमारे कोटद्वार की, उन्होंने ये कहा था कि जो वहाँ पे जिनके नाम पे रजिस्ट्री है, जिनके नाम पे वो जमीनें हैं, उनको तो मुआवजा मिलेगा, वो 1,20,000 की समथिंग, और बाकी को 10,000 की है, क्योंकि वहाँ पे वोट बैंकिंग के चक्कर में वहाँ पे फंसाए गए थे और अब वो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका मुआवजा उनको मिलेगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया रोशन जानकारी साझा करने के लिए।